ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 30 नवंबर को संकष्टी गणेश चतुर्थी का बहुत ही प्यारा सा दिन है और ये वही दिन है जिस दिन हमें शुभ और लाभ अपने घर में लिखना होता है। कहाँ पे लिखना है और कहाँ पे ये शुभ लाभ बनाना है, इसी की बात इस वीडियो में करने वाले हैं। चाहे आपकी धन की कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम होगी ना, वो सारी समस्या पैसों की आपकी ख़त्म ज़रूर होगी, ठीक है। जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, है ना। किस चीज़ों से लिखना है सारी बात बताऊंगा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बीच में मत छोड़ना, है ना। देखो, अब यहाँ पर जो शुभ लाभ लिखा जाता है उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है, सबसे पहले ये समझ लो, उसके बाद बताता हूँ। देखो, भगवान गणेश की यहाँ पे आपको एक फ़ोटो दिख रही होगी, दिख रही है ना। तो आपको पता है हिंदू धर्म के सर्वप्रथम पूजनीय देवता माने जाते हैं भगवान गणेश। आप लोगों ने अगर मंदिर गए होंगे या फिर किसी शॉप पे, किसी दुकान पे देखेंगे तो जहाँ पे भगवान गणेश की फ़ोटो मूर्ति होती है वहाँ पे शुभ और लाभ लिखा होता है। अरे लिखा होता है कि नहीं, इसका कारण क्या है? शुभ और लाभ होता है प्रतीक रिद्धि और सिद्धि का। जिस घर में भगवान गणेश के पास में शुभ और लाभ लिखा होता है उस घर में हमेशा रिद्धि और सिद्धि विराजमान होती हैं, कभी भी उनके घर को छोड़ के नहीं जाती। और जब रिद्धि सिद्धि आपके घर को छोड़ के नहीं जाएंगी तो माता लक्ष्मी का वास यानी कि कुबेर आपके घर में हमेशा वास करेंगे, कभी भी आपके घर में धन संपदा की कमी नहीं हो सकती, है ना। अब ये शुभ लाभ कोई ज़रूरी नहीं कि आपको इस दीवार पे लिखना है, उस दीवार पे लिखना है। अब नहीं लिख सकते ना अगर आप, तो आपको किसी भी हल्दी से, कुमकुम, रोली, सिंदूर से आपको रिद्धि सिद्धि के नाम की एक एक बिंदी भी अगर आप लगा दोगे तो वो भी रिद्धि सिद्धि का वास आपके घर में माना जाएगा, है ना। लेकिन शुभ लाभ लिख दोगे तो और भी अच्छा होगा, है ना। अब बात करते हैं भैया कौन सी चीज़ों से लिखना चाहिए। वैसे तो नियम होता है कि आपको हल्दी या फिर सिंदूर से लिखना चाहिए। किससे? हल्दी या फिर सिंदूर से। लेकिन अगर मान लेते हैं हल्दी सिंदूर नहीं है तो आपके पास में लाल चंदन हो, पीला चंदन हो, किसी भी चीज़ से आप अपने जहाँ पे भी भगवान गणेश की फ़ोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो उनके पास में चाहे तो एक एक बिंदी रिद्धि सिद्धि के नाम की या फिर शुभ और लाभ लिख दिया करिए। कभी भी आपके घर में धन को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ठीक है ना। समझ में आई बात मेरी? चलो, तो पहले उपाय की हमने यहाँ पे बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में करने वाले अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की। पहला उपाय मैंने आपको बताया जो कि था धन संपदा के लिए। अब ये दूसरे उपाय की बात करते हैं कि जो कि है बीमारी के लिए। कितनी भी बड़ी बीमारी या फिर कितनी भी छोटी बीमारी हो ना, इस उपाय को करके देखेंगे सारी बीमारियाँ आपकी ख़त्म होंगी, है ना। देखो, गुरुवार का पर्व है, संकष्टी गणेश चतुर्थी का दिन है, तो करेंगे। स्क्रीन पर आपको एक फूल दिख रहा है जो कि है नीला फूल। कोई ज़रूरी नहीं कि आप इस तरीके से अपराजिता का ही फूल लें, नहीं, आप कोई भी नीला फूल जो ईजिली आपके घर के आसपास हो वो ले सकते हो, है ना। ले लिया। साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से हल्दी। जब हल्दी लोगे ना तो हल्दी की गांठ को लेना और इसको फिर पीस लेना, ठीक है। ले लिया। इसको क्या करोगे, हल्दी को सबसे पहले एक छोटी सी कटोरी में डालना, है ना। इसमें पानी भर देना ताकि जो पानी का कलर वो पीला हो जाए। बहुत ज़्यादा हल्दी मत लेना, थोड़ा सा लेके पानी भरना। और जो आपके पास में नीला फूल है ना, उस नीले फूल को इस कटोरी के अंदर डालना। कोई भी नीला फूल हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ले लिया। इस कटोरी को उठाना और उसके बाद चले जाओगे कहाँ पे? महादेव के मंदिर में। जैसे ही मंदिर में हम पहुँचते हैं सबसे पहले दर्शन हमें किसके हो जाते हैं? नंदी बाबा के। अरे होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना। तो आपको क्या करना है, ये जो नंदी बाबा का उठा पैर दिख रहा है, हमेशा हमें सारे उपाय यहीं पे करने चाहिए। तो आपको नंदी बाबा के उठे पैर के पास जा कर के बैठ जाना और जो कटोरी आपके पास में है अपने सामने रखना, ठीक है। चाहे तो आप ऐप से अपने मन में ही 108 बार या फिर कोई माला लेकर के जाएं रुद्राक्ष वाली, उससे 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करेंगे। वैसे तो नियम होता है कि महामृत्युंजय मंत्र बोलना चाहिए, बट मैं इसलिए नहीं आपको सलाह देता हूं क्योंकि आप गलती ज़रूर करोगे। अगर आप गलती नहीं करते हो तो आप महामृत्युंजय मंत्र 108 बार जप करेंगे। गलती आपसे हो जाती है तो 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद इस कटोरी को यहाँ से उठा लेना और इसके अंदर का जो हल्दी वाला जल है वो हल्दी वाला जल नंदेश्वर महादेव के नाम से नंदी बाबा के उठे पैर पे चढ़ा देना। जो नीला फूल होगा वो उसी कटोरी में रहने देना, है ना।
उसके बाद उसको अलग से रखना, फिर महादेव के शिवलिंग के पास जाना, जो भी आपको पूजन पाठ आराधना जो कुछ भी चढ़ाना हो, बेलपत्र धतूरा घी दूध जो भी सब कुछ आप चढ़ा देना। चढ़ाने के बाद उस कटोरी में जो फूल है उसे लेकर के आप अपने घर जाना, और जो भी व्यक्ति आप पे घर में बीमार पड़ा हुआ है उस नीले फूल को उठाना। जब वो इंसान नहाने के लिए जाएगा तो उस नीले फूल को उठा करके बाल्टी में 7 बार घुमा देना, और घुमाने के बाद उस नीले फूल को उठाना किसी पेड़ के नीचे डाल देना, और जो भी व्यक्ति इस जल से स्नान कर लेगा उसकी कितनी भी पुरानी बीमारियां होंगी, चाहे छोटी बीमारी हो, दर्द वगैरह भी होता होगा ना, वो सारी बीमारियां आपकी ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, करके ज़रूर देखिएगा। यह उपाय सिर्फ गुरुवार को करते हैं और किसी भी दिन नहीं करते। और इस बार तो गुरुवार के दिन कौन सी दिन पड़ रही है? संकष्टी गणेश चतुर्थी, तो आपको ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। ठीक है ना, समझ में आई बात मेरी? चलो, 2 उपाय की हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की। अब संकष्टी गणेश चतुर्थी का दिन है और दूरवा का उपाय ना बताऊं ऐसा कैसे हो सकता है, इन क्या क्या इसके फ़ायदे हैं बताऊंगा। उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलो, तो पहला उपाय हमने बताया आपको धन संपदा के लिए, दूसरा था बीमारी के लिए। अब ये जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहा हूँ ये होगी तरक्की के लिए, कि अगर मान लेते हैं कि आपके घर में धन की नहीं तरक्की हो रही है, धन आते ही नहीं है, बिजनेस है, दुकान है, वो नहीं चलता, तो उसके लिए क्या करोगे? ठीक है, देखो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दूरवा, दिख रही है ना, तो आपको लेनी होगी 5 दूरवा, जो हरी वाली दूरवा आती है वो दूरवा लेना। हरी दूरवा को लेकर के कहाँ पे जाओगे? किसी भी भगवान गणेश के मंदिर में, चाहे उनकी फ़ोटो लगी हो, प्रतिमा स्थापित हो, या फिर जो भी हो, कोई भी मंदिर होगा छोटा बड़ा, वहाँ पे जाना। आप देखोगे कि भगवान गणेश के पास में बहुत सारे फूल यहाँ पे गिरे होंगे, चढ़ाए होते हैं, है ना, होते हैं। आपको क्या करना है, जो 5 दूरवा आप अपने साथ लेके गए हो, उस 5 दूरवा को भगवान गणेश का जो टूटा हुआ दांत होता है वहाँ पे आपको समर्पित करना, अपनी मनोकामना कह के। चाहे आपके घर में धन की कमी हो, व्यापार नहीं चलता, नौकरी नहीं लग रही है, कोई भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का स्मरण करके आपको भगवान गणेश के टूटे दांत के पास समर्पित करना। उसके बाद एक घी का दिया गोल बत्ती का लगाना, एक बार आपको वहाँ पे गणेश चालीसा का पाठ करना। ठीक है, पाठ करने के बाद में यहाँ पे जो 5 दूरवा आपने चढ़ाई है उसमें से एक दूरवा निकाल लेना, और जितने भी सफ़ेद फूल यहाँ पे पड़े हों उनमें से कोई भी एक सफ़ेद फूल लेना। एक दूरवा और एक सफ़ेद फूल को लेके आप अपने घर जाना, और जिस जगह पे आपको लगता है कि हमारे घर में कमी है, जैसे मान लेते हैं कि आपके घर में खाने को लेके प्रॉब्लम होती है, तो आप अपने किचन में रख सकते हैं उसको, किसी भी चीज़ में रख करके। अगर आपको पैसों की कमी हो रही है तो उस एक दूरवा एक सफ़ेद फूल को अपने जहाँ रुपए पैसे गहने रखते हो वहाँ पे रख दो। दुकान नहीं चल पा रहा है तो उस एक दूरवा को, एक फूल को दुकान में रख सकते हो। अगर आपका खेत है उसमें अनाज नहीं उगता है तो एक दूरवा और एक फूल को अपने खेत में ले जा करके दबा दो। जो भी प्रॉब्लम होगी ना, करके देख लीजिएगा, इस संकष्टी गणेश चतुर्थी पे आपकी सारी इच्छाएं पूरी ज़रूर होंगी, है ना। 3 हो गए हैं। एक और सबसे लास्ट उपाय की बात करते हैं, और यह उपाय जिसने कर लिया उनके घर में कभी माँ लक्ष्मी की कमी नहीं होती, हमेशा माता लक्ष्मी खुश रहती हैं और उनके घर में ही निवास करती हैं। ठीक है, ये उपाय थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको चावल दिख रहा है, ये चावल कच्चा चावल नहीं है, ये है पका हुआ चावल, है ना। तो आपको ऐसा नहीं कि कुछ अलग से नहीं बनाना है, जो आप अपने घर में कुकर में या फिर जिस भी चीज़ में बनाते हो चावल बनाना, और सफाई के साथ थोड़ा सा चावल, 1 से 2 चम्मच चावल आप निकाल लेना। ठीक है, 1 से 2 चम्मच या फिर 1 कटोरी चावल निकाल लेना, पका हुआ चावल। निकालने के बाद थोड़ा सा उसमें पानी डाल के, चाहे मिक्सी में या फिर सिलबट्टे में, कहीं पे भी उसको अच्छे तरीके से पीस लो। ठीक है, पीस लेना, और पीसने के बाद में आपको लेनी होगी बेलपत्र। कितनी बेलपत्र? 7 बेलपत्र। कहीं से भी कुछ भी करके 7 बेलपत्र ले लो, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को भी जा सकते हैं। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में पका चावल है ना, आपने जिसको पीस रखा है, उसका लेपन अच्छे तरीके से महादेव के शिवलिंग के ऊपर कर देंगे, कुंद केशवर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? कुंद केशवर महादेव के नाम से लेपन करेंगे।
लेपन करने के बाद में आपके पास में 7 बेलपत्र हैं। अरे है कि नहीं है? उन 7 बेलपत्र को जिस जगह पे आपने पके चावल का लेपन किया है, एक-एक करके कुंदकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र को भी चढ़ा देंगे। चढ़ाने के बाद 1 लोटा जल उसी 7 की सातों बेलपत्र पे चढ़ा देना। आपके घर में कभी भी माँ लक्ष्मी की कमी नहीं हो सकती है। हमेशा माता लक्ष्मी का वास आपके घर में बना हुआ होगा। तो कोशिश की है मैंने आप सभी को इस पूरी वीडियो में बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छा समझाया है। तो कुछ समझ में नहीं आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो करिएगा। सर्च करेंगे द नेचुरल प्लैनेट 108 और वीडियो को लाइक करिएगा। जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।